कैसे हो भाई साहब, क्या हाल है? बस बढ़िया है। कहाँ से आए हो भाई साहब? हम आए महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ। तो भाई साहब कितने टाइम से आ रहे हो इस देवा मंडी में? ये तकरीबन हम 2007 से आ रहे हैं, 15 साल के ऊपर हो गए। 15 साल के ऊपर हो गई। हाँ। तो मंडी में आने के बाद में भाई साहब किस टाइप का माल खरीदते हो ज्यादा? ज्यादा तो नुकरा माल लेते हैं। नुकरा माल लेते हो। तो अभी घर पे कितने खड़े हैं अपने पास में घोड़ा घोड़ी? अभी तकरीबन घोड़े 25 और घोड़ी है 4 घोड़ी। 4 घोड़ी है और 21 नर है। नहीं, टोटल 25 नर है और 4 घोड़ी, यानी 29 नर है, 29 जानवर है। अच्छा, 29 जानवर है। हाँ। ओके, यानी घर पे ज्यादा स्टॉक इकट्ठा करना? हाँ, स्टॉक तो रहता है घर पे। तो घर से बिकता है के बराबर? सब घर पे से सेलिंग होती है। और ये घोड़े का बिजनेस कितने टाइम से कर रहे हो आप? तकरीबन ये पिताजी का बिजनेस था। पिताजी का बिजनेस है। आपको करते हुए कितना 20-30 साल हो गए? हाँ, जैसे समझ रहे वैसे तब से बिजनेस चालू है। तो अखलूज का मेला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, लग रहा, मेला लग रहा। अखलूज का मेला लग रहा है। कब से स्टार्ट है अखलूज का मेला? ये अभी 2-3 रोज में स्टार्ट हो जाएगा मेला। यहाँ से माल जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा मेला। अच्छा। हाँ। बाकी अगर बात करें मंडी में कैसा है भाव? आप घोड़े खरीदे तो कितने घोड़े खरीदे मंडी से अभी? मंडी से अभी खरीदे हमने ये तकरीबन 8 जानवर। 8 जानवर। हाँ। तो कैसा रेट है पिछली बार की तुलना में? बहुत डिफरेंस है। रेट बहुत महंगाई है। बहुत महंगा है? बहुत महंगा है। और मंडी कैसी लगी हुई है? मंडी तो ठीक है, मंडी का कोई टेंशन नहीं, पर माल में बहुत अभी बढ़ गया, माल रेट बहुत बढ़ गया। यानी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी। तो अभी आपने सब नर खरीदे? सब नर। सब नर। तो अगर इसकी बात करें, हमारे सामने जो खड़ा हुआ है ये बच्चा है? ये बच्चा है, नाकन बच्चा है। कितनी उम्र होगी इसकी अभी? ये तकरीबन होगा 16-17 महीने का। 16-17 मंथ का? हाँ। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में तकरीबन 60 इंच पकड़ लो। 60 के करीब? हाँ। क्या रेट, किस रेट में खरीदा है ये? इसको खरीदा हमने 1.5 लाख रुपए में। 1.5 लाख रुपए? हाँ। बिल्कुल। वो अगला वाला ये भी बच्चा है? हाँ, ये बच्चा है। इसकी क्या उम्र है? ये आएगा 6-7 महीने का आएगा। 6-7 महीने हाँ। का। इसको कितने रेट में खरीदा है? ये इसको खरीदा 80,000 में। 80,000 में? हाँ। तो आप जब नुकरे बच्चे खरीदते हो तो लाइन वाइन थोड़ी देखते हो? नहीं, लाइन नुकरों में लाइन ही नहीं ना है। नुकरों में लाइन नहीं है। बहुत सी बार बोलता है कि आदमी ये फलाने घोड़े का बच्चा है। नहीं, ये सिर्फ ब्लड लाइन, ये नुकरों में ब्लड लाइन नहीं है असल में। नुकरों में ब्लड लाइन नहीं है, नहीं। और फिर आप बोलते भी होंगे तो भाई ब्लड लाइन साइड में रख, घोड़े की बात कर। पहले घोड़े की बात कर। और लाइन से कोई मतलब नहीं ना। अच्छा, लाइन से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। बाकी क्या रेट बताइए आपने इसकी? इसके 80,000 रुपये। 80,000 रुपये। और ये अभी ये भी नुकरा ही है। अच्छा, नुकरा है। हाँ, ये थोड़ा घोड़ा है या बच्चा है? ये घोड़ा है। ये 2 दांत है। क्या उम्र है इसकी? इसकी 2 दांत है। 2 दांत है? हाँ। और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में 61 है। 61 है? हाँ। ये कितने में खरीदा है आपने? ये खरीदा 1,40 में। 1,40,000 का? हाँ, थोड़ी बदमाशी कर रहा अभी। हाँ। अच्छा। नया खरीदा है वो तो ले जाके सेट कर दोगे आप? हाँ, सेट हो जाएंगे गाड़ी में, जरा सी बदमाशी कर। अब ये सबसे ऊंचा जानवर है, यानी कि सारे जानवरों में सबसे हाइटदार है। हाँ। क्या हाइट होगी इसकी अभी? तो ये 2 मिनट, इसको खोलता मैं। हाइट बहुत बड़ी इसकी, इसको हमने टाइट करके बांधा है। अच्छा। खोल रहे? फुल नुकरा है ना? फुल नुकरा है। हाँ। जानवरों को गाड़ी में ले जाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या हाइट है इसकी नुकरे की? ये तकरीबन 64 है। 64 है। और बाकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह पूरा हेल्थ बड़ा है ना? तो कितने में खरीदा है ये खरीदा है 375 में। 375 में? हाँ। बिल्कुल। बाकी रेट क्या बोली थी इसकी घोड़े की? इसके उन्होंने बताए थे 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए? हाँ। तो एक दिन में एक ही घोड़ा खरीद पाते हो? एक दिन में एक ही दिन में एक ही खरीद पाते हो? ये सब देखना पड़ता ना। सब देखना पड़ता है। ये सबसे बड़ा ये हाइट का जानवर है, मंडी में आया है। अच्छा, ये जो आपने खरीदा है? हाँ, देखिए ना इसकी हाइट। बिल्कुल। नहीं, हाइट तो है, दिख रहा है हाइट में। अरे ये दांतों में अभी 4 दांत की शुरुआत है। 4 दांत की? हाँ, देवमन बाल भौरी का टाइट कर। में तो आप सारे घोड़े टाइट कर। बाल बबरी में तो आप सारे घोड़े सब देख के करते। बांध दे उसको, बांध दे भाई, बांध दे तिकडून पास बांध। ये बाद में जाके सेटिंग सही होगी इन घोड़ों की, है ना? अभी ये अबलक? हाँ, ये अबलक है। ये लाइन का है। ये लाइन का है? हाँ, ये लाइन का है। किस लाइन का है? अभी ये लाइन है ना, अभी लाइन का मतलब इसका सांड कौन सा था ये नहीं बोल सकते। पर जो किसान लाया था वो पक्का लाइन का, इसके कान कंडीशन बोल रहा। अभी वो बोले मैं बोलता, बोले मेरे को मालूम नहीं कौन से लाइन का है। बोले क्या हाइट होगी इसकी? इसकी तकरीबन 63। हाँ, 4 दांत है। 4 दांत है? अबलक है ना? हाँ, अबलक है। बाकी अच्छा है घोड़ा। हाँ। माल थोड़ा क्वालिटी वाला ही लेते हो? है? हाँ, माल तो क्वालिटी वाला ही है ना। हल्का माल नहीं चलता क्या? नहीं, हल्का माल क्या करेंगे, इतना लंबा लेके जाने का है।
तो जैसे एक ट्रक में आ जाएगा सारा माल? हाँ आ जाएगा। तो ये जैसे ये थोड़ा सा गुस्से वाले नहीं, ये सब गाड़ी में सीधे हो जाएंगे, गुस्सा सब इनका निकल जाएगा। इतनी दूर ट्रैवलिंग करेंगे? हाँ ट्रैवलिंग करेंगे सब गुस्से। कब कितने में खरीदा आपने? ये खरीदा है 1,11,000 रुपए। 1,11,000? हाँ। तो आपने इतने में खरीदे, अब अगर जब बेचोगे तो 50,000 60,000 रुपए ऊपर में बेचोगे? नहीं ऐसे इतना नहीं चलेगा। देखो अभी गाड़ी किराया पड़ेगा तकरीबन, यहाँ की लिखाई है, गाड़ी वाड़ी का लिखाई का अभी ये गाड़ी पे कैसे भी खिलाई विलाई करके ये घोड़े पे कम से कम तकरीबन 20,000 खर्चा आना ही है। आएगा पर घोड़े, सब पर घोड़े पे। अब ये टेंट ये लगा, ये सब खर्चा, खाना टेंट का कितना खर्चा लग जाता है? अभी टेंट का तकरीबन 6,000 रुपए लगा। 6,000 पूरे मेले का? सिर्फ ये टेंट का खर्चा है, फिर ये सभी बात का खर्चा है। फिर खाने पीने का कैसे करते? सब अलग, सब होटल है ना, होटल में खाते हैं। हाँ। तो कितने लोग आए हो? 2 लोग आए अभी। 2 लोग आए? हाँ। फिर घोड़े ले जाने के लिए 2 लोग ले जाओ पूरे? हाँ ले जाएंगे। अभी क्या है, तो ट्रक ब्रक सब यहीं से करोगे? यहीं से करेंगे। तो कर लिया के करोगे? करेंगे अभी, करेंगे। हाँ सबके साथ होंगे ना, सबकी गाड़ी एक साथ तय होंगे ना। हाँ ऐसा तो थोड़ा सस्ते में हो जाएगा। हाँ सब साथ में रहे तो फिर एक ही भाड़ा ऐसा। तो ये बच्चा है कि घोड़ा है? ये अभी देखो ये 4 दांत है। 4 दांत है। हाँ। और हाइट में कितना होगा? ये हाइट में 61 के प्लस है। 61 प्लस है। प्लॉसलेट एकदम, इसको डाग नहीं कोई। ओके, बिल्कुल नहीं, कोई फुल नुकरा है? फुल नुकरा। हाँ। देवमन बाल भौरी का साहब है। देवमन बाल बबरी तो सब देख सबको देवमन, सबको देवमन है। माने चलो कोई घोड़ा बबरी में खराब भी होता है तो ले लेते हो क्या? नहीं बबरी में कैसे, फिर वो हमारे महाराष्ट्र में नहीं चलता। आपके महाराष्ट्र में? नहीं। आपके महाराष्ट्र में बबरी ज्यादा मानते हैं? बहुत मानते हैं। कौन कौन सी बबरी को मैन मानते हैं? सबसे देखो एक ये जो मस्तक की बबरी, ये सेंटर में होना है। नहीं तो ये जैसे बबरी है जो आगे वाली, ये आग से नीचे होनी चाहिए? नहीं ऊपर होनी चाहिए, ऊपर जितनी ऊपर रहे उतनी अच्छा। अच्छा। हाँ। और अगर बाद में मान के चलो किसी घोड़े की बीच में, तो बीच में रहे तो झगड़े में आ गए ना, नफा करेंगे नुकसान करेंगे। अच्छा। हाँ। तो बबरी का फर्क आप क्या लगता है, होता है क्या? होता है। तो आप जैसे कभी कभार ले जाते हो तो कभी कभार आपसे भी चूक हो जाती है कि बबरी में तो देखो वो तो होती चूक में, पर कैसा है अभी तो चूक तो होती है, पर अभी कोई घोड़ा बिक जाता फिर क्या है? बिक जाए तो कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत। ये कितनी रेट में खरीदा है? ये खरीदा 1,75 में। 1,75 में? हाँ बिल्कुल। और ये भी बच्चा है कि घोड़ा है? ठीक है, ये घोड़ा है। घोड़ा है? हाँ। क्या उम्र होगी इसकी? ये अभी तो नाकंद है, 2 दांत भी नहीं हुआ पूरा। 2 दांत नहीं हुआ है? हाँ। तो ये किस रेट में खरीदा आपने? ये खरीदा 1,90 में। 1,90 में? हाँ। तो आप इन सबों को कब रवाना होने वाले हो? अब ये सब जब ये 2-3 दिन के बाद। बस 2-3 दिन में? हाँ। तो भाई लोगों, मैं भाई साहब का जो नंबर है वो टाइटल में दे दूंगा, पर इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी घोड़े भाई साहब ने जिस रेट में खरीदे उस रेट में आपको नहीं मिलेंगे, है ना? क्योंकि देखो भाई साहब का खर्चा भी लगेगा लाने ले जाने का। तो भाई साहब ने मंडी में जिस रेट में खरीदे उस रेट में आपको बता दिए। बाकी आप जो भी हो भाई साहब से एक बार बात कर लेना। पर ये नहीं कि किस घोड़े की रेट भाई साहब ने अगर 1,75 बता दी तो आप ये बोलो 1,75 में और भी कम कर लो। इतने में इनको पड़े हैं, अब जो भी देंगे इससे ऊपर रेट में देंगे। क्यों भाई साहब? जो होगा वो आप फोन पे बात कर लेना, और आप और भाई साहब दोनों। अपना सचिन भाई दुलिया। सचिन भाई धूले से? दुलिया सारंगखेड़ा के पास में? सारंगखेड़ा। आपका सारंगखेड़ा का मेला लगवा रहे हो कि नहीं लगवा रहे? लगाएंगे ना। लगाएंगे सारंगखेड़ा के मेले लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। हाँ चलो। बाकी ये मेले वगैरह नहीं लगते तो आपको भी कोई नुकसान होता है कि घर से माल बिकता है? नहीं, घर से माल बिकता है, पर मेला होता है। मेला है? हाँ। मेले में रेट अच्छा मिल जाता है घर पे? मेले में भी मिल जाता है, घर पे भी किसान मिल जाता है, पर मेले का जो कैसा रहता है, मेले में जो माल मिल जाए अभी उसको वो अलग समझ में आता ना कि ये भारी। और किसान भी कैसा, घर पे गए किसान भी कुछ भी कीमत बोलता है, मेले में आ गया तो वो थोड़ा ढीला हो जाता है। हाँ, ढीला बोले तो वो उसको भी समझ में आता है कि अपना माल क्या क्वालिटी का है, उसका भारी माल हुआ कीमत में बिक रहा, अपना माल क्या है। बिल्कुल। और कोई किसका कम लगा तो उसको ज्यादा भी मिल जाता है, और समझो कम भी मिल जाता है। जिसको उल्टा कम, जिससे ज्यादा घर पे ज्यादा मिल रहा। अभी कोई समझो घर पे 1.5 लाख रुपए लगे गया, वो किसान घर पे नहीं देता, अरे यहाँ पे 31 में दे के चल जाएगा। और कोई किसान को समझो 31 लगा के घर पे आया तो यहाँ पे 1.5 में बिक जाता है। यानी कि फायदा भी हो सकता है, फायदा भी नुकसान भी, दोनों चीजें। पर मंडी नहीं लगने से अधिकतर किसानों को नुकसान ही है सब बातों का। क्योंकि मेरे को लगता है मंडी में हर किसान के देखो मंडी लगने से आजू बाजू लोगों वालों को रोजगार मिलता है। अभी घास वाले है, अभी होटल वाले है, अभी यहाँ तो कुछ बड़ा कुछ काम नहीं तो उनका साल भर की कमाई हो जाती है ना। बाकी नुकसान हर किसी किसान को, सबका नुकसान है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और मेले लगवाने चाहिए, है ना? सरकार ने लगाना चाहिए, मेले तो लगाना चाहिए, पर अभी कोई बीमारी आ रही है, सभी बातों के लपड़े है ना।
नहीं नहीं, अब बीमारी तो आ रही है, चलो वो बात ठीक है, पर जब सरकार के चुनाव आते जब बीमारी नहीं आती नहीं नहीं, वो तो देखो अभी वो पॉलिटिक्स की बात है। तो बेचारे किसानों को बाले में भी सोचना सब चाहिए ना किसान- यार। देखो अभी अब किसानों का इस पे अपनी पूरी रोजी रोटी टिकी रहती है, इसके ऊपर रोजी रोटी। अभी अभी वो आका- किसान कहाँ जाएगा बता। अभी यहाँ का किसान का कैसा, एक जानवर देखो, अभी एक बच्चा लेके जाते, मान के चलो समझो उन्होंने 80-90 हजार का, लाख रुपए का बच्चा लिया। हाँ। अभी वो पालते हैं साल भर, उसको दूध खिलाते हैं, ये क्या नहीं खिलाते। अब वो फिर यहाँ पे लाके समझो 1.5 में बेचते हैं। उनको समझो खाना खिलाए तो 50 हजार तो कोई बड़ी बात नहीं, खिला देते। पर शौक भी चल रहा, किसान का वो धान पकता है घर से बराबर। यहाँ पे अधिकतर जो घर वाले लोग हैं वो ज्यादा बच्चे खरीद के लेके हाँ, जाते जो हैं। घर वाले, जो घर पे बच्चे, घर के अरे बच्चे। यहाँ की खासियत है बच्चे की कि ये बहुत प्यार से पलता है यहाँ का बच्चा, यहाँ का बच्चा बहुत प्यार से पलता, यानी कि एक ही लेके जाते हैं पर और शौक से बहुत पालते प्यार हैं। से बच्चा पालते। बिल्कुल। ओके भाई साहब, थैंक यू। ओके।